कि जनता मोदी के झांसे में नहीं आने वाला है। मोदी का जो जुमला है, अमित शाह खुद कहते हैं कि चुनावी जुमला होता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, बाद में अमित शाह कहते हैं चुनावी जुमला होता है। भाजपा को हटाओ और कांग्रेस की सरकार लाओ और भारी बहुमत से हमें उदित राज को बहुमत दे और हम लोग जिताएंगे और लड़ेंगे और फिर हम जीतेंगे भी। और मोदी जी अपना प्रोपेगेंडा आजमा लें, कुछ नहीं होने वाला है। ये मोदी जी जितना आजमा लें, अब ये चीजें नहीं चलेगी। लोग समझने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं कि अब जुमले का काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी वाले को तो अपना मुखड़ा ही नहीं समझ में आ रहा है कि उसके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। आज हम आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, पूछिएगा कोई अन्य भक्त से कि उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोदी जो वादा कर रहे हैं, पिछला वादा तो नहीं निभाए, अब अगला वादा कौन निभाएगा, ये पूछ लीजिएगा मोदी भक्त से। क्या अमित शाह अपने वादा से पलट रहे हैं? नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, इस वक्त हम लोग उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज हैं, वहीं बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया है। कई लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली का चुनावी काफ़ी गर्मी हो गई है। यहाँ का मौसम चुनावी गर्मी के कारण काफ़ी गर्म हो गया है, जिसकी वजह से है कि केजरीवाल ने भी अपने कई तरह के बयान दिए हैं और बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की और उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए। कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार मुद्दा होने वाला है, क्या नहीं है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल ये है जी, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ब्रांच सेक्रेटरी है जे कॉलोनी बवाना में, मोहम्मद जमीरुद्दीन मेरा नाम है। और पूरे ये सातों के सातों सीट पर हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और उदित राज को भारी बहुमत से हम लोग जिता करके यहाँ से भेजेंगे। और हम लोग घर घर पे भी हम लोग जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और सभी जनता से अपील भी कर रहे हैं कि वो भाजपा को हटाओ और कांग्रेस की सरकार लाओ और भारी बहुमत से हमें उदित राज को बहुमत दे और हम लोग जिताएंगे और लड़ेंगे और फिर हम जीतेंगे भी। और मैं इतना ही कहते हुए मैं सब जनता से आभारी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी पे भरोसा नहीं है? नहीं, बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं। 15 लाख रुपया तो अभी तक हमारे खाता में तो आए नहीं, लेकिन कांग्रेस ने 1 लाख वादा किया है तो 1 लाख जरूरी आएगा। हम लोगों को तो पूरा भरोसा है। 15 लाख से तो हाथ धो लिया हूँ, लेकिन 1 लाख रुपया तो बेशक में वो आएगा। पहले सिलेंडर जो है हमें 400 में मिलता था, उसके बाद 1200 की हो गई, अब जो है 805 रुपये की सिलेंडर है। लेकिन 400 से 800 1200 ये तो सारी घोटाला ही घोटाला है। तो इसीलिए कांग्रेस की सरकार लाओ, गठबंधन की सरकार होगी, की आने से सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बेहतर होगी। कांग्रेस के आने से सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार आएगी। बहुत देखिए, अब मोदी से तो कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस ना भी करे हम लोग उसको, कांग्रेस ना करे हम लोग उसको निपटा लेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे कांग्रेस के काम के लिए। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, ये सब के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। कांग्रेस ना भी करेगा, हम लोग आंदोलन करेंगे पब्लिक के ऊपर। जो पब्लिक के रोजगार चाहिए, महंगाई इतने आसमान छू रहा है, इसलिए हम लोग। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार माहौल बीजेपी का तो था, लेकिन कहीं ना कहीं जुमलों के ऊपर लोग विश्वास कर रहे थे। लेकिन जब महागठबंधन बना तो इनके जब भ्रष्टाचार और वॉशिंग मशीन को विपक्ष के नेताओं ने जब जनता के बीच में ले जाकर दिखाया तो लोगों को कहीं ना कहीं ये हुआ कि वाकई भ्रष्टाचार एक ही तरफ नहीं होता है, भ्रष्टाचार दोनों तरफ होता है, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में भी। तो सत्ता पक्ष के भी लोग अगर भ्रष्टाचार कर सकते हैं और विपक्ष के भी लोग, लेकिन आज तक जो भी ईडी ने अगर शिकंजा कसा है या सीबीआई ने शिकंजा कसा है या कोई भी संस्थान ने नेताओं पे अगर शिकंजा कसा है तो ओनली फॉर विपक्ष पे कसा है और विपक्ष को डराने की कोशिश किया है कि जब मैं केजरीवाल जैसे लोगों को, पी चिदम्बरम जैसे लोगों को
हेमंत सोरेन जैसे लोगों को अगर मैं अंदर कर सकता हूं, तो जो नीचे तबके के विधायक हैं, एमएलए हैं, निगम पार्षद हैं, वो तो बोलना बंद कर देंगे एकदम से। तो इसलिए, और मोदी जी का मुझे इसलिए लग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है कि राजस्थान के चुनाव से जब से वो हिंदू मुसलमान करना स्टार्ट कर दिए हैं, वब से वो डरे हुए हैं गठबंधन की सरकार से। देखिए, कई लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये बवाना का झंडा चौक है और ये बाबुल चाय वाले की दुकान है, जहाँ तक मैं सही हूँ। आरसीएम चाय वाले की दुकान, आरसीएम चाय वाले की दुकान है। कई लोग हैं, आप ये भीड़ देख सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली का चुनावी गर्मी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिसको लेके तमाम कई लोग भी हैं। हम बातचीत का दौर शुरू कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल पूरा बना हुआ है। दिल्ली के जो लाल हैं, जो दिल्ली की महिलाओं के दिल की धड़कन है, श्रवण कुमार बताया जाता है। दिल्ली की महिलाओं जो हैं उनको अपना श्रवण कुमार बताती हैं, क्योंकि दिल्ली केजरीवाल को आप गोदी मीडिया हैं क्या? कहाँ से आए हुए हैं आप कोई विदेश से तो नहीं आए ना? लेकिन मोदी जी को भी कई लाल कहते हैं। पहले सुनिए ना, आप गोदी मीडिया हैं क्या? या दिल्ली के बाहर से आए हैं? दिल्ली का माहौल आपको नहीं पता है? अगर गोदी मीडिया नहीं तो सच्चाई की बात कीजिए, सच्चाई की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए। दिल्ली की दिल का धड़कन है केजरीवाल, दिल्ली की दिल का धड़कन है। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराया है, वो श्रवण कुमार है दिल्ली की महिलाओं के लिए। और अब वो शेर बाहर आ चुका है, जेल का ताला टूट गया है। दिल्ली की 7 सीट पे महागठबंधन जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। कह रहे हैं कि 2 तारीख को फिर जा रहे हैं जेल। अरे देखिए ये मोदी जी अपना प्रोपेगेंडा आजमा लें, कुछ नहीं होने वाला है। ये मोदी जी जितना आजमा लें, वो कहता नहीं है सच्चाई की जीत होती है। और सच्चाई की जीत ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और आप जमानत के बाद आ रहे हैं। बीजेपी वाले को तो अपना मुखड़ा ही नहीं समझ में आ रहा है कि उसके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। आज हम आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, पूछिएगा कोई अन्य भक्त से कि उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोदी जो वादा कर रहे हैं, पिछला वादा तो नहीं निभाए, अब अगला वादा कौन निभाएगा, ये पूछ लीजिएगा मोदी भक्त से। हमारा केजरीवाल वादा निभाया है और निभाएगा। तो भरोसा है केजरीवाल पे? पूरा पूछिए भाई, केजरीवाल पे भरोसा है कि नहीं है? पूछिए जनता है। सुनिए, जनता जो है जनार्दन है और जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। आप हमसे क्या पूछते हैं? जनता से पूछिए ना भाई। आप पूछिए यहाँ से, भाई मोदी अपना वादा निभाएगा? ये भैया ले, गोदी मीडिया अगर हो गए तो ये चीज नहीं दिखाओगे ना, तो दिखाओगे कि जनता मोदी के झांसे में नहीं आने वाला है। मोदी का जो जुमला है, अमित शाह खुद कहते हैं कि चुनावी जुमला होता है, प्रधानमंत्री बोलते हैं, बाद में अमित शाह कहते हैं चुनावी जुमला होता है। वो रिंकिया के पापा लड़ रहे हैं उत्तरी पश्चिमी से, वो कहते हैं कहा कि पेट्रोल का दाम कम होगा, बढ़ेगा नहीं। अब बढ़ गया तो फिर गायब हो जाते हैं। एक स्मृति ईरानी है, सिलेंडर लेके दौड़ती थी, जब सिलेंडर 400 रुपये था तो सिलेंडर लेके दौड़ती थी। आज खुद हो गई है बड़का सिलेंडर, सिलेंडर गायब हो गया, 1100 रुपये का है। क्या रेट है सिलेंडर? आपसे पूछ रहा हूँ, अब तो कम आपसे पूछ कह रहे हैं कि 805 रुपए हो गया महाराज। 805 रुपए, अरे पूछिए ना उनसे। 800 को सुनिए, 400 कम है कि 800 कम है? महाराज 400 कम है कि 800? महाराज जब 100 रुपये कम हुआ था, एक रैली में अभी मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम अभी 100 रुपये कम करके आए हैं सिलेंडर। ये माता जी से, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कितना बढ़ाए थे जब हम 100 रुपये कम करे हैं। वो अपनी पीठ अपने आप दबा रहे थे, कह रहे थे कि 100 रुपये हम कम करके आए हैं अभी सिलेंडर, यानी कि बहुत बड़ी उन्होंने राहत दी। लेकिन ये नहीं बताए कि हम 400 रुपये से 1200 रुपये का सिलेंडर लेके गए। अब ये चीज़ें नहीं चलेगी। लोग समझने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं कि अब जुमले का काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब जुमले का इंडिया गठबंधन क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल से बाहर आए थे तो दिल्ली के लोग त्यौहार की तरह उसको मना रहे थे, जैसे दीपावली हो। मुस्लिम के लिए ईद हो और हिंदू के लिए दीपावली, ऐसे मना रहे थे। बताइए, आज से पहले कोई मुख्यमंत्री मनाया था ऐसा? बनाया था? बताइए ना भाई। आप मीडिया हैं, आप गोदी मीडिया हैं, आपसे नहीं चलेगा काम। मोदी जी गए आपकी बार 150 में सिमट जाएंगे कह रहे हैं। चौथा चरण हो गया है, अब मोदी जी बेहोश हो गए हैं, चौथे चरण में सिमटा गए हैं। चलिए, ये तो 4 हाँ मैं बता रहा हूँ, आज से 1.5 साल पहले अमित शाह जी ने कहा था कि आपको भी पता होगा कि मार्गदर्शक टीम बनी थी कि जो 75 साल के से ऊपर का व्यक्ति हो जाएगा वो मार्गदर्शन रहेगा बीजेपी के लिए। तो क्या अमित शाह अपने वादा से पलट रहे हैं?
या अपनी टीम में जो उन्होंने अभी 1.5 साल पहले बयान दिया था कि बीजेपी में जो 75 साल से ऊपर के हो जाएंगे वो मार्गदर्शक टीम में रहेंगे, हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। तो क्या मार्गदर्शक टीम से आज 75 सितंबर